जिंदाबाद बिजली खाद दे न सके जो, बिजली खाद दे न सके जो, सभी साथी रुक जाइए, सभी साथी रुक जाओ, बिजली खाद दे न सके जो, हमारी मांगे पूरी करे। शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए। सबने सूचित करना है कि मैं ब्रजेश कुमार वर्मा टीनू भैया जनप्रतिनिधि समाज से आपके समझ गंभीर समस्याओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जो जनजीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं। समस्याएं मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं और इन पर शीघ्र कार्रवाई न होने की स्थिति में आम जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, बिजली की लगातार कटौती से घरेलू जीवन, किसानों की सिंचाई व्यवस्था, विद्यार्थियों की पढ़ाई, छोटे उद्यमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10-12 घंटे बिजली कटौती सामान्य बात है। सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटियों में खाद, यूरिया, डीएपी आदि की कमी बनी हुई है जिससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। निजी विक्रेताओं द्वारा ऊंचे दामों पर खाद बेची जा रही है जो अनुचित है। सीएससी और पीएससी और मानव संसाधन युक्त शिक्षकों, पैरामेडिक स्टाफ जो औषधियों की भारी कमी के कारण ग्रामीण जन को चिकित्सा सुविधा हेतु शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपूर्ति के लिए पाइपलाइन खुदाई के उपरांत जल भराव एवं सड़कों की मरम्मत न होने के कारण सड़कों की स्थिति बदहाल है। बारिश के समय जल बहाव से आवागमन बाधित होता है और कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। नंबर 5, आवारा पशुओं की समस्या के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण भी बन रहे हैं। नंबर 6, बिलग्राम के अंतर्गत जरौली नेवादा मार्ग पर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है। यह मार्ग कई ग्रामों को जोड़ता है, इसलिए जनहित में नवनिर्माण कराया जाए। नंबर 7, नगर पंचायत कुरसठ में स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बहुत ही जर्जर हो चुका है, अतः इस नवनिर्माण या इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। नंबर 8, नगर पंचायत कुरसठ के तालाब में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में बेघर हुए लोगों को जमीन व आवास दिलाया जाए। नंबर 9, ग्राम पंचायत कुरसठ बुजुर्ग देहात में किसानों के पट्टों की भूमि राजेंद्र अवस्थी एवं बड़े भैया भूमाफिया से कब्जा मुक्त कराकर किसानों को दिलाई जाए और भूमाफियाओं के विरुद्ध FIR कर विधिक कार्रवाई की जाए। नंबर 10, गंगा एक्सप्रेसवे में बनाई गई जरौली से बलेंदा जाने वाली पुलिया, कुतुआपुर निजामपुर बाईपास वाली पुलिया तथा बहबरिया से पसनेर जाने वाली पुलिया में काफी जल भराव और कीचड़ व्याप्त है। किसानों को खेतों पर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। कृपया कीचड़ व जल भराव साफ कराकर सुगम आवागमन की व्यवस्था की जाए। नंबर 11, हरदोई रोड की जरौली पुलिया से बहफरिया तक डामर रोड है। यदि तरौली डाभा तथा कोढ़ई तक डामरीकरण कर दिया जाए तो बिलग्राम से कुंदरौली तक क्षेत्रीय लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। नंबर 12, तहसील बिलग्राम के विकास खंड माधवन की ग्राम पंचायत कुरसठ बुजुर्ग देहात में मजरा डिडुई पुरवा व सुरसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सौहरिया बुजुर्ग के मजरा सौहरिया के मध्य पुलिया निर्माण कराया जाए। महोदय, आपसे निवेदन है इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर स्थलीय निरीक्षण कराया जाए तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्र की जनता को आपसे पूर्ण विश्वास है कि आप उनके हितों की रक्षा हेतु शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे। उपरोक्त समस्याओं के समाधान न होने पर हम सभी क्षेत्रवासियों को आंदोलन सत्याग्रह करने पर विवश होना पड़ेगा। अतः आपकी सकारात्मक पहल जनपद में शासन की संवेदनशीलता व जनकल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। धन्यवाद। ये जो आप पूरे तरह कार्रवाई करेंगे। ये एक ज्ञापन आप ले भाई, नोट कर लो, मीडिया बंद हो। खत्म हुआ तो हम लोग को फोटो ले लेंगे। हाँ जरूर लेंगे। सर मुझे फोटो नहीं मिल पा रहा। अरे सर, हाँ सर, किल्लत बहुत बड़ी है। सब ब्लैक फोटो में एक तार टूट जाता है, तुरंत 500 रुपया देना पड़ता है और हर दिन टूटता है पूरे मल्लावा में। एक नहीं, समस्या सारी जिन्यून। खाद और बिजली की समस्या प्राथमिकता सबसे बड़े कालाबाजारी। हम देशों को खाद नहीं मिल रही, यहाँ किसानों की क्या बात है। खाद की कालाबाजारी सबसे ज्यादा। और एक सर विनती है,
साई में ईश्वर साईपुर में वो बना हुआ है साधन सहकारी समिति द्वारा यूरिया खाद वितरण केंद्र, उसमें भूसा भरा हुआ है। वो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, किसके संबद्ध किया गया है, जनता कहाँ से जाए और उस जो भूसा भरा हुआ है उसको खाली करा करके उसको फिर से केंद्र बनाया। क्या समस्या है प्रमुख? समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो आज की डेट में समस्या है जिसका यूरिया खाद का एक केंद्र पर 500 लोग 600 लोग जाते हैं, 4 5 10 बीघे की खतौनी दिखाते हैं, लेकिन खाद की बोरी मिलती है 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं मिलती। और ईश्वरपुर साई में एक खाद्य उपकेंद्र बनाया गया जिसे भूसा भरा हुआ है। प्रशासन की आंखें खोलने के लिए मैंने वो भी बताया कि ये आखिर ऐसा क्यों और ये संबद्ध किया गया, कहाँ किया गया और किसने उसमें भूसा भरने की अनुमति दी गई। तो सरकारी संपत्ति है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपका प्लान इसके है? अलावा हमारे मल्लावा क्षेत्र में बिजली के तारों की जर्जर समस्या है और वहाँ रोज आए दिन बिजली के शॉर्ट सर्किट होते हैं जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। और जरौली में एक रोड है जिसमें एक जो रोड नहीं गड्ढे वाली रोड है जिसको आप जल्दी से जल्दी निस्तारित करने के लिए भी हमने लिखा है और बताया है। अगर के लिए सबका कहा गया है, कुरसट के लिए कहा गया। कुरसट में मकानों का ध्वस्तीकरण हुआ था। मकानों का अगर ध्वस्तीकरण हो गया तो उसमें शौचालय बना हुआ था सरकारी, वो आज तक वैसे ही खड़ा है। और उस शौचालय या उसमें जो रोड बनाई गई थी वो PWD के द्वारा बनाई गई थी। मकानों का तो ध्वस्तीकरण हो गया, ना रोड का मुआवजा हुआ है, ना मकानों को फिर से कहीं पुनः स्थापित करने के लिए मकान दिए गए हैं। क्या आश्वासन की उम्मीद है आपको? मिला है कुछ आश्वासन? अब प्रशासन से हमारी मांग होती है, आश्वासन ही मिलता है। अगर आगे कोई कार्य हो जाता है तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं होता तो हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर आएंगे, बार आएंगे। पट्टे वाली जमीन का क्या है मामला? पट्टे वाली जमीन 50 साल पुराने पट्टे हैं। जिन व्यक्तियों के पट्टे हैं बैंक में जाते हैं उनको लोन तो मिल जाता है लेकिन अपनी जमीन नहीं मिलती जिसपे वो उस लोन से लेकर के कुछ उगाएं और खाएं। एक भू माफिया है जिन्होंने सारी जमीनें कब्जा कर रखी हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी पैमाइश कराकर सभी लोगों को सामान्य रूप से दिलाई जाए। इससे पहले कुछ इसमें दिया गया था क्या? इससे पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बहुत स्लोली, बहुत ढंग से चलती है। 1 दिन 2 दिन होती है, फिर कई नई समस्याएं आ जाती हैं, उनमें सब लोग उलझ जाते हैं। अभी तक कोई निस्तारण हो नहीं पाया। 1-2 बार इसके लिए इसके पहले भी दी गई शिकायतें? हाँ, शिकायतें दी गई हैं, पैमाइश भी हुई है, कुछ लोगों को पट्टा मिले भी है। बाबट माऊ का क्या एक मामला है लेखपाल? अरे बाबट मऊ का तो वो मामला है, आजकल हमारे नक्शे में वो नहीं मिलता है, गूगल पे मिलता है। वहाँ रोड नहीं है, पानी भरा हुआ है, रोडों का कोई कागज पे भले बनी हो लेकिन वहाँ आज भी गांव में पानी है और पानी से वो लबालब रहती है, उसमें कभी भी उस पर सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं। तो एक्सप्रेस पुलिया के बारे में? एक्सप्रेस वे पुलिया बनवाने की आवश्यकता है क्योंकि बन जाने की वजह से एक वही मार्ग बचा है और उस मार्ग से कोई निकल पाता नहीं है जी। यही प्रमुख समस्याएं थी जो हम लेकर के आ जाए। तो ज्ञापन में बाबट माऊ वाला दिया गया है? सब दिया गया। अब नहीं दिया गया होगा फिर आ जाएंगे। आज वाला भी बताइए। आज वाला क्या? आज वाला कहाँ? आज भैया भैया आराम हमका करिए खाद मिली होते 4 लाख परेशान करता ही नो। चलो ठीक है, जब मिली है खाद सब मिली है, सब मिली है खाद। राम राम।